इस वीडियो में जो है कि आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं, ठीक है? जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है कि लिए हैं, ठीक है? 2019 में जो है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? 2019 का क्वेश्चन में जो है फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है और उसी से लिए हैं, ठीक है? और ये जो है, ठीक है? एग्ज़ामों में जो है कि इससे क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, ठीक है? यानी पिछले साल जो पूछे जाते हैं, ठीक है? वो सभी का क्वेश्चन जो है कि अभी के एग्ज़ाम में, ठीक है? उनसे भी जो है कि रिलेटेड रहता है, उनसे भी पूछा जाता है, ठीक है? यदि आप उनको भी बेटर कर लेंगे, तो आपको जो है कि बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में प्रत्येक सर यानी सभी सर जो है कि आपको सजेशन देते होंगे कि जब भी तैयारी करता है तो तैयारी के साथ-साथ जो है कि मॉडल पेपर और उसके साथ जो है कि मॉडल पेपर के साथ में जो है कि क्वेश्चन बैंक, ठीक है? ये दोनों का जो है कि तैयारी रखना है, ठीक है? ये दोनों का भी तैयारी करना है, कभी भी आपको जो है कि ठीक है, हाईएस्ट स्कोर करके दे देगा, ठीक है? तो चलिए इसमें से बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं, ठीक है? टोटल इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? 50 ऑब्जेक्टिव है और 50 में से देखते हैं कितना आप सभी को याद है, ठीक है? कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है पहला क्वेश्चन में दिया है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक है? इस वाक्य में बुढ़ापे कौन-सी संज्ञा है, ठीक है? याद र होगा, ठीक है? बुढ़ापे जो होता है भाववाचक होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, ठीक है? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, ठीक है? याद रखिएगा विशेषण का 4 भेद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या, ठीक है? क्या कौन-सा सर्वनाम है, ठीक है? क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है? तो इसलिए जो है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने प्रकार, ठीक है, होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा भविष्यत काल जो होता है, ठीक है? उसका 3 भेद होता है, ठीक है? भविष्यत काल के कितने भेद? 3 भेद। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, ठीक है? द्योतन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है? द्योतन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है? याद रखिएगा दधि जोड़ ओदन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दधि जोड़ ओदन। अगला क्वेश्चन में दिया है राम ने भिखारी को पैसे दिए, ठीक है? इस वाक्य में को, ठीक है? को जो है, ठीक है? किस कारक की विभक्ति है? ठीक है? आपने अच्छा से याद किया होगा कारक की विभक्ति कर्ता ने कर्म को, ठीक है? याद है क्या होगा कर्म को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कर्म। कारक का विभक्ति आपको याद कर ही लेना है, ठीक है? व्याकरण किताब में जो है कि दिया हुआ है, ठीक है? नहीं तो अगले वीडियो में जो है कि आपको उसपे जो है कि ला करके दे देंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? लोह पुरुष में कौन-सा समास है, ठीक है? लोह पुरुष में कौन-सा समास है? याद रखिएगा लोह पुरुष जो होता है कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है? कर्मधारय करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। अगला क्वेश्चन में दिया है निर्जन में कौन-सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन-सा उपसर्ग है? याद रखिएगा नीर है, ठीक है? निर्जन में क्या लगा है? नीर उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन-सा शब्द शुद्ध है? ठीक है? शुद्ध शब्द जो है, ठीक है? इसमें से हो जाएगा शोणित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन में दिया है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? ए के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है? वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? याद रखिएगा अ में हो जाता है। किसमें बदल जाता है? अ में। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यों में कौन-सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, ठीक है? पहला में दिया है आपके दर्शन कब होंगे? मैंने मैंने यह काम करा है, प्यासे से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। इसमें से जो होगा, ठीक है? ये आपके दर्शन कब होंगे? ये वाक्य जो है सही है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है, ठीक है? ए जो है, ठीक है? ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में दिया है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होगा, ठीक है? हाथ साफ करना इसका अर्थ होता है, ठीक है? चोरी करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोरी करना। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द शुद्ध है, ठीक है? शुद्ध शब्द जो है, ठीक है? इसमें से हो जाएगा हितैषी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हितैषी। ये वाला हितैषी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इसमें से दिया है अंतिम में कौन-सा उपसर्ग है, ठीक है? अंतिम में उपसर्ग कौन-सा है? याद रखिएगा अंतिम में जो है, ठीक है? इम उपसर्ग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम। अगला क्वेश्चन है अष्टा ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है? में कौन-सा समास है, ठीक है? अष्टाध्यायी में कौन-सा समास है? याद रखिएगा द्विगु है, ठीक है? इसमें से पहला उच्चारण शब्द जो हो रहा है, ठीक है? अष्ट का हो रहा है, ठीक है? यानी 8 इसीलिए गिनती का संख्या बता रहा है यानी द्विगु समास है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ठीक है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ठीक है, याद रखिएगा पेड़ का कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल का है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जो है रचना है पेड़ का कमरा। अगला क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किसी कहानी का यहाँ पे होता है किस, ठीक है, किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगम्मा कहानी का जो है अनुवाद किया है, ठीक है। कौन सा कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगम्मा। अगला क्वेश्चन में दिया है कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा कवियत्री अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है घनानंद की भाषा क्या है? ठीक है, घनानंद की भाषा क्या है? याद रखिएगा वज्र भाषा है, ठीक है। घनानंद की कौन सी भाषा है? वज्र भाषा। अगला क्वेश्चन में दिया है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? याद रखिएगा खोखा के अनुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल डाला था। अगला क्वेश्चन में दिया है दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ठीक है, याद रखिएगा वैरेन हेस्टिंगस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैरेन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन में दिया है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, ढाते विश्वास जो दिया है, ठीक है, ठीक है, उड़ीसा की घटना है इसीलिए उड़िया में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, ठीक है, किस कवि की पंक्ति है? ठीक है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में ये जो लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा दूर चट्टानों की ठंडी गोद इसको लिखा है, ठीक है, रेनन मारिया रिल्के, ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा जो है कि रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दिया है? ठीक है, सबसे अच्छे कविता माना गया है, ठीक है, वह लता सेन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है गांधी जी के अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार होता है हृदय की शिक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अभिनयोग में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? याद रखिएगा लेखक ने टोटल इसमें से 27 गद्य का रचना किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ठीक है, राजस्थानी भाषा से अनुदित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पपाती को कौन सा रोग था? याद रखिएगा पपाती को जो रोग था मेनिंजाइटिस था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है वैरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, वैरेन डगवाल को जो मिला था, ठीक है, उसको मिला था दुष्चक्र में सृष्टा। इसके लिए जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वैरेन डगवाल को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन में दिया है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, इसमें से याद रखिएगा, ठीक है, सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गया था। परदेश की विद्या पढ़ने से क्या हुआ था? सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गया। अगला क्वेश्चन में दिया है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक है, नगर कहानी जो है, ठीक है, याद रखिएगा सुजाता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नगर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? सुजाता के द्वारा। अगला क्वेश्चन में दिया लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? याद रखिएगा पांचवी वृत्ति के, ठीक है, पांचवी वृत्ति यानी जानवरों की वृत्ति का जो है कि दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है अगला क्वेश्चन में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रही रास किसकी रचना है? ठीक है, रही रास जो है, ठीक है, रही रास लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है कि रही रास लिखा है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े पुत्र के क्या नाम थे? ठीक है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था, ठीक है, अच्युत। ठीक है, उसका बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। अगला क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या में कवि कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? ठीक है, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, किससे बचाने की बात करते हैं? याद रखिएगा, ठीक है, नादिरों से बचाने की बात करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नादिरों। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक हुआ? ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे उसका प्रवास कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा 1893 से लेकर के 1914 तक हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या हो रहा था? ठीक है, तब उसका उम्र जो हो रहा था, याद रखिएगा, जब उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो उस समय उसका उम्र था 27 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ठीक है, माली मालिन किसे कहा है? याद रखिएगा, माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण और राधा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण और राधा को। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? याद रखिएगा, मंगू के अलावा उनकी माँ को जो है 3 संतानें थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? ठीक है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, अज्ञे का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से उसको मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? याद रखिएगा, इसमें से हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति चित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? याद रखिएगा, वो जो थे, ठीक है, 7वीं पीढ़ी के थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन में दिया है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? याद रखिएगा, 50 रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, ठीक है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 8वीं सदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं सदी से जो है उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख मिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ठीक है, बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? याद रखिएगा, इस इस पर जो बहादुर पे लगा था 11 रुपए का चोरी का इल्जाम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में, ठीक है, भारत का कैसा चित्र है? ठीक है, भारत होता है यहाँ पे, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे भारत दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत होता है। ठीक है, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? याद रखिएगा, ठीक है, यथा तथ्य चित्र जो है कि प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन में है, जातीय असीमता की दृष्टि दृष्टि से इतिहास का गवाह कैसा है? ठीक है, इतिहास का गवाह कैसा है? याद रखिएगा, विच्छिन्न भी है, अविच्छिन्न भी है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।